यानी मसला भी कोई नहीं है, अलामत भी कोई नहीं, लेकिन मेडिसिन जो है वो खा रहा है। और हो सकता है कि ये पेशेंट लगातार 9 मंथ जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल करता रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर। काफ़ी दोस्तों ने अठरा के मुतालिक सवाल किए हैं कि अठरा के बारे में बताएं कि ये क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामत क्या हैं और इसका कंप्लीट इलाज वो क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको आखिर में लाइक लाजमी करना है। अब बात करते हैं अठरा की। सबसे पहले ये बात समझना और इस पर गौर व फिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है कि मेडिकल टर्म में जो भी बीमारी होती है उसकी शनाख्त करने के लिए एक तरीक़ाकार होता है, यानी उसको पहचानने का एक तरीका होता है। वो क्या है? या तो हम अलामात देखते हैं या फिर हम उसके टेस्ट वगैरह करवाते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को फ़लाँ बीमारी है। अठरा के बारे में अगर बात की जाए तो अठरा की कोई ना कोई सिम्टम होती हैं, अलामत होती हैं, फिर हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट को अठरा है। हमारे जो माहौल में अब एक समझ लें कि वबा फैली हुई है, वो ये है कि शादी होती है तो शादी के दूसरे या तीसरे महीने में जो है फ़ीमेल को अठरा की मेडिसिन जो है वो शुरू करवा दी जाती है। कोई अलामत नहीं, कोई मसला नहीं, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, हैप्पी है, लेकिन वो मेडिसिन खा रहा है अठरा की। यानी मसला भी कोई नहीं है, अलामत भी कोई नहीं, लेकिन मेडिसिन जो है वो खा रहा है। और हो सकता है कि ये पेशेंट लगातार 9 मंथ जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल करता रहे। दोस्तों, मुझे ये बताएं, अगर किसी पेशेंट को बुखार होगा तो तब वो जाकर मेडिसिन खाएगा फीवर की, बुखार की, लेकिन बुखार से पहले हम ये देखेंगे कि उसमें ये अलामत हैं। उसका टेम्परेचर जो है वो अप है, बॉडी जो है उसमें गर्माइश है, बॉडी जो है उसमें रेडनेस है, इसी तरह और बेशुमार अलामत। इसी तरह अगर किडनी का मसला होगा, यानी किडनी में कोई बीमारी है या किडनी स्टोन है, तो उसमें पेन होगा, पेशाब की रुकावट होगी, यूरिया का मसला होगा, फिर जाके हम कह सकते हैं कि हाँ, किडनी प्रॉब्लम है। फिर हम आखिर में जाके मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे किडनी की या जो भी बीमारी होगी। अब अठरा की जब सिम्टम ही नहीं, आप फिर भी मेडिसिन इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो भाई ये समझ लें कि आप एक दावत दे रहे हैं एक बीमारी को अपने पेशेंट के अंदर। वो पेशेंट जो मरीज़ है ही नहीं, पेशेंट है ही नहीं, बिल्कुल तंदुरुस्त है। आखिर में क्या होता है कि ये पेशेंट जो है मोटापे का शिकार, ये जो जिगर है उसमें चर्बी, सांस की प्रॉब्लम, बच्चा जो है वो हेल्थी होता है, नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो नहीं होती, आखिर में सी सेक्शन होते हैं, और इस तरह के बेशुमार हार्मोन के मसले पैदा होते हैं। वजह और सबब क्या है? आप लोगों की गलती कि आपने बिला वजह एक पेशेंट, यानी पेशेंट नहीं, एक सेहतमंद बंदा जो है उसे आपने मेडिसिन इस्तेमाल करवाई। अब बात करते हैं कि अठरा अगर हकीकत में हो जाए तो हम कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, अठरा के लिए एक पेशेंट में ये होता है कि जो बच्चे की पैदाइश होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है। यानी जैसे आम पेशेंट फीमेल हो, उसे हमल ठहर गया, हमल होने के बाद उसे कुछ आम नॉर्मल जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये जो अठरा वाला पेशेंट होगा उसके हमल में बेशुमार तकलीफ़ात, मुश्किलात आती हैं। या तो तीसरे मंथ या दूसरे मंथ उसका जो हमल है वो गिर जाएगा। अगर गिरा नहीं तो उसका जो हमल है उसकी ग्रोथ वो रुक जाएगी। बाई चांस अगर ये तीसरे मंथ या दूसरे मंथ नहीं ख़राब हुआ, ग्रोथ नहीं रुकी, हमल नहीं गिरा, तो हो सकता है कि 5वें या 6ठे मंथ जो है इसका हमल ज़ाया हो जाए। अगर बाई चांस 5वें या 6ठे मंथ भी हमल ज़ाया ना हुआ तो हो सकता है कि आखिरी 9 मंथ में
या तो बच्चा जो है जो पैदा होगा वो डेड पैदा होगा, मुर्दा पैदा होगा। इसी तरह और भी अलामात हैं जिनमें ये होता है कि अगर इस फीमेल ने बच्चा पैदा किया है, अगर फीमेल है यानी लड़की पैदा हुई है तो लड़कियां ही पैदा होती जाएं, 1 2 3 4 5 जितनी भी ज़्यादा होंगी यानी वो लड़कियां ही पैदा होंगी। ये भी एक सिम्टम है कि इसको 18 का मसला है। इसी तरह अगर लड़के पैदा होंगे तो हो सकता है कि लगातार लड़के ही पैदा होते जाएं, यानी लड़की या लड़का लगातार पैदा होते जाना, एक जिन्स, एक जेंडर। अब अगर बात की जाए कि अगर ये अलामत मौजूद हैं, अलामत मौजूद होंगी तब हम क्या करें, तब हम क्या करें, इसका क्या हल है, क्या इसका इलाज है और क्या इसका इलाज पॉसिबल है। दोस्तों इलाज जो है हर चीज़ का है, हर बीमारी का है, लेकिन याद रखें जब आपको ये लगे कि इस फीमेल के 2 हमल ज़ाया हो चुके हैं, 2 बच्चे पैदा हुए, पैदा होते ही डेड हो गए, तो फिर जाकर आप जो है मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। अभी शादी हुई है, 3 मंथ हुए हैं शादी को, स्टार्ट में ही आप मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे तो ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। होम्योपैथी में अगर बात की जाए तो बेशुमार ऐसी मेडिसिन है जो हम इस पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अलामात को देखें। विदाउट सिम्टम किसी भी मेडिसिन की आप सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। हमारे पास पेशेंट आता है जो ये कहता है कि मुझे 5वें या 7वें मंथ ब्लीडिंग होती है, यानी हमल के दौरान 5वें महीने या 7वें महीने में मुझे ब्लीडिंग होती है फीमेल को, तो आप उस कंडीशन में सीपिया का इस्तेमाल करवा सकते हैं, सीपिया मेडिसिन। इसी तरह पेशेंट कहता है कि मुझे 3रे मंथ जो है यानी प्रेगनेंसी के दौरान जब 3रा महीना शुरू होता है तो तब मुझे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो आप इस कंडीशन में एक मेडिसिन है कैरियोजूटम, उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह बेशुमार मेडिसिन है जिसका आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। सबसे अहम और सबसे टॉप क्लास की मेडिसिन, उसका नाम है सिफलीनियम। सिफलीनियम जो है ये क्या काम करती है, अगर बाई चांस आपका बच्चा पैदा होता है, यानी अभी हमल ठहरा है 3रा मंथ या 2रा मंथ, ग्रोथ रुक गई, तो आप उस कंडीशन में जो है सिफलीनियम का इस्तेमाल करवा सकते हैं। याद रखें ये जो मेडिसिन है सिफलीनियम, ये जहर से, गंदे जरासीम से तैयार हुई है। इसको आपने ये नहीं समझना कि हम ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार करते जाएंगे। इसकी हो सकता है कि हम 1 डोज आपको इस्तेमाल करवाएं 1 महीने में, या फिर हो सकता है कि हम आपको 2 महीने के बाद 1 डोज का इस्तेमाल करवाएं। इसलिए अगर आपने सिफलीनियम का इस्तेमाल करना है या करवाना है तो किसी भी सीनियर होम्यो डॉक्टर से रब्ता करके उनसे अपनी अलामत शेयर करके फिर आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है या करनी है। अगर देखें आपका जो पेशेंट है यानी फीमेल, वो जो है कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा उसमें वीकनेस है, कमज़ोरी की वजह से भी हमल गिर जाता है। भाई पेशेंट जो है अगर कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है, उसमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, तो कमज़ोरी की वजह से भी हमल गिर जाता है। 100% इसमें चांसेस होते हैं कि इसका जो हमल है वो ज़ाया हो जाएगा। तो अगर ये मसला हो तो भाई आपके पास एक मेडिसिन है होम्योपैथी में, अल्फ़ल्फ़ा मदर टिंचर क्यू। अल्फ़ल्फ़ा आप इसको लगातार इस्तेमाल करवाएं, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। ये पानी में इस्तेमाल होता है, 10 से 15 कतरे आप नीम गर्म पानी या फिर दूध में इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाएगी। कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी तो इसका जो हमल है वो मजबूत हो जाएगा। इसी तरह एक मेडिसिन है सीमिसिफ्यूगा। सीमिसिफ्यूगा आप इसका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन उसकी जो अलामत हैं वो अलग होंगी। दोस्तों बात करने का और आपको ये समझाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि सबसे पहले आप बग़ैर अलामत के या बग़ैर शनाख्त के मेडिसिन इस्तेमाल ना करवाएं। एक पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, हैप्पी है, आप उसे बिला वजह 18 की मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं तो ये नुकसान है भाई।
उसे तरह तरह के मसाइल पेश आ सकते हैं। आखिर में दोस्तों, अगर आपको किसी किस्म का और मसला हो, पेचीदा मसला हो, तो आप जो है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अपना केस जो है वो मुझे आप शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको आपके मसले का हल भी बताऊंगा, और अगर मुमकिन हुआ तो मैं आपको आपके एड्रेस पे मेडिसिन भेज भी सकता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे मेरा पेज है DHMS के नाम पे, आप लोग जो हैं इसे लाजमी फॉलो भी करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक लाजमी करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है, ताकि हम जो है आपसे हर दफ़ा बात कर सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।